पेपर डिस्कशन, बी वाला भी 1 डिग्री, सी वाला सर वो 2 डिग्री। ये वाला 2 डिग्री क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला लास्ट वाला 3। 3। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी सवाल था, सबका आया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। आपको मैं किससे देख के बता रहा हूं, जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है उसके बिहाफ पे बता रहा हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन। देखो बेटा, एक्चुअल में क्या है ना, जब मैंने सारे स्ट्रक्चर देखे ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है सबको चेक करना था आपको, इंडिविजुअली इंडिविजुअली चेक करना था। जैसे इस पे 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये वाला 3 डिग्री कार्बन है, और ये वाला जो कार्बन है ये 4 डिग्री कार्बन है। बाकी सब में आपको 4 डिग्री कार्बन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला आंसर है, इसके अंदर ऑल कार्बन्स आर प्रेजेंट, ऑल कार्बन्स आर प्रेजेंट। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट पियांशु, नेक्स्ट वाले देखो, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। यस सर। सर डी जो आई कौन सी है, sp2। हाँ फिफ्थ का हाँ सर sp2। ओनली sp2, सारे के सारे कार्बन उसमें sp2 हाइब्रिडाइज है। जिसके पास पीडीएफ है उसको सब पता चल रहा होगा क्या चल रहा है। पीडीएफ नहीं है, दिक्कत है। ये बताओ, ये जो बॉन्ड है ये किस वाले कार्बन से बना हुआ है, कौन कौन से कार्बन से। मल्हार बताओ बेटा। sp2 sp3। ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला 1 वाला sp2 sp2, ये वाला 2 वाला sp3। sp, तो ये sp2 sp3 से बना। ये सारे इजी क्वेश्चन थे। अच्छा, फिर 7 देखना। देखो एक्चुअली क्या है ना, कई सारे मैंने देखे ना, क्वेश्चंस में भी दिक्कत था, कुछ एक क्वेश्चंस में दिक्कत था, मैंने जब देखा उसमें कुछ तो बुक में गलत थे, जो बुक से अपन ने लिखवाया वही गलत थे। 7 प्रियांशु शाह, और आप लोग भी देखो बेटा क्या होता है ना, ध्यान सुनो, ये जो अभी अपन पेपर बनवा रहे हैं ना, जैसे अपने मैम है वो टाइप करती हैं, ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चंस दे दिए, अब वो क्या फिजिकल क्लास नहीं होती है ना, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि उनका चेकिंग है, या तो पूरा स्टाफ आके, जब अपन फिजिकली पेपर बनाते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा माइन्यूट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, तो एक दो क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि टाइपिंग में एरर हो गया, चेक नहीं हुआ, वो अंडरस्टूड है। कुछ बुक्स में भी सवाल गलत थे, तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जीआई। अच्छा, सो प्रियांशु शाह, सर ऑप्शन डी। हाँ बताओ बेटा, ये वाला जीआई शो करेगा कि नहीं, डी ऑप्शन। सर शो करेगा। हाँ शो करेगा। क्यों करेगा बेटा, क्या कंडीशन होती है जीआई शो करने के लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, क्या कंडीशन होती है। सर ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी। ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड सी नॉट इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, बट एक मिनट सुनो, आपको ये चीज दी हुई है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो, यहां पे CH3 है, यहां H होगा, यहां CH3 है, यहां H होगा। सी ऑप्शन देखा प्रियांशु शाह शाह। हाँ सर। हाँ बेटा बताओ, क्या ये जीआई शो कर सकता है क्या। हाँ सर। किसके अलावा। सर वो सी है, मतलब वो जो आपने जो ऊपर बनाया। यार आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो सर, आवाज आ रही। देखो ये डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई शो नहीं कर सकता,
but in this question this compound can show along this ring. ठीक है, ये रिंग के अलोंग शो कर सकता है, तो इसके दो आंसर है, सी और डी। सर बाकी में क्यों नहीं होगा? बाकियों में देखो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन अगर आपने बात करी, ए ऑप्शन ये कहीं ना कहीं क्लास में कराया होगा। देखो ए ऑप्शन में दोनों साइड सेम है, रिंग में है नहीं, ये तो डबल बॉन्ड के अलोंग हो रहा है, ये डबल बॉन्ड के अलोंग हो रहा है, यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर है, नो जीआई, नो जीआई। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर जो है दोनों टर्म सेम है। फिर अगर मैं बी की बात करूं तो दोनों एच एच है, बी में भी नहीं होगा, जो बी है, बी नंबर है, ये ए नंबर था, बी नंबर में भी नो जीआई। क्या ये सबको समझ में आया? इसके दो आंसर है, सेवेंथ के दो आंसर है, सेवेंथ के करेक्शन हो जाएगा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मल्टीपल चॉइस कर देंगे इसकी। समझ में आया ये? सी और डी जनता, अरे बताओ, सी और डी दोनों है इसके। फिर 8 का क्या आया? प्रियांशु, सॉरी प्रियांशु से ज्यादा पूछ लिया। कशिश 8 बताओ। सर आदित्य, पहले कशिश से पूछ लेते हैं। हाँ बेटा, सर बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन, ये जो अपने पास में साइक्लोहेक्सेन होता है, इसके कौन से पोजीशन पे बल्कि ग्रुप्स होने चाहिए? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, ठीक है। सो एक ऐसा दिया हुआ है और एक ऐसा है, ठीक है। तो ईटी शायद ऊपर है, ईटी ऊपर है ना, ईटी CH3S, तो ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा मेन जो है ना, ये जो अपना उसने जो बना के दिया ना, ये सिर्फ ईटी और CH3 लिखा है उसने, उसने कुछ ऐसे इसको वेज डैश नहीं बनाया। तो बोले कि इसका स्टेबल फॉर्म क्या होगा जब दोनों इक्वेटोरियल पे हो। आदित्य जोशी बेटा, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? 8 सबको समझ में आया? ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट अपन निपटा देंगे इसको, जो मुद्दे वाले क्वेश्चन है वो। आदित्य जोशी ओपन करो माइक बेटा। जोशी, जोशी नहीं है? गार्गी तुम माइक ऑन करो बेटा। यस सर। 9 देखो, 9 का आंसर क्या होगा बेटा? सर 4। देखो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन, अल्कीन, फिर एक है उसके अंदर कीटोन और एक है सी डबल बॉन्ड OH, 4 हो गए, ठीक है, 4 फंक्शनल ग्रुप। ये मैंने बताया था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, बट वो उनका ऑर्डर जो है वो बहुत कम होता है। अच्छा 10th राधा, 10th राधा, यस माइक सर। ऑन करो बेटा। यस सर। अच्छा ये बताओ बेटा, जब दो बॉन्ड्स हो, मतलब दो डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिवली हो, तो वो जीआई शो करता क्या? नो सर। क्यों नहीं करता बेटा? क्योंकि सब वो दोनों सेम प्लेन में नहीं रहते, सेम प्लेन में, मतलब परपेंडिकुलर रहता। हाँ देखो कार्बन परपेंडिकुलर होता, जैसे इस केस में अगर आपको ऐसे बना के दिया है, देखो ध्यान से सुनना, ये शायद पहले कभी क्वेश्चन किया है अपन ने। इसमें अगर आप देखो कि सर ये हो जाएगा पास पास है, सर ये दूर दूर है, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है, ये अगर एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस सॉरी एक्स वाई प्लेन में है, तो ये उससे परपेंडिकुलर होगा, वाई जेड प्लेन में होगा। तो आपका ये कंपाउंड है, लेट्स से दिस इज CH3, और पहले वाले केस में क्या हो गया, ये ऐसा है, दूसरे वाले केस में क्या हो गया, आपने इसको बस नीचे किया है, नीचे किया है, ठीक है। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये अभी भी डिस्टेंस इनकी सेम है, अभी भी डिस्टेंस सेम है,
बात समझो, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में आप सिर्फ मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। ये दूरी x1 सेम है, ये x2 सेम है, तो x2 और ये x1, तो ये जो इनके बीच का गैप है वो चेंज नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? जिन बच्चों को डाउट था, ये आंसर इसका ए होगा। साची, ये चीज क्लियर हो रही? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है? 10th या 11th में आप पीडीएफ खोल लीजिए बेटा। 3 डबल बॉन्ड्स है, 3 डबल बॉन्ड्स है, तो यस जीआई शो करेगा। तो आर नॉट जीआई, वो बोला कि जीआई क्यों नहीं है, क्योंकि सॉरी आर नॉट जीआई बिकॉज मतलब जीआई है। थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट थोड़ा अटपटा था, बट इसका आंसर डी होगा। फिर नेक्स्ट वाला भी आपने कर लिया, 12th नंबर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है श्रेया? 12th नंबर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होगा? सर 2 raised to power n। तो उसमें कितना आंसर आया? 4। हाँ, आंसर कितना है आपका? सर 4 आया। 4 आया, 2 है। एक ऐसा। बताओ कौन कौन सा है बेटा, लोकेशन सर एक बताओ। फर्स्ट वाला आएगा, फिर वो हाँ, जो और एक लास्ट वाला बीच का जो डबल बॉन्ड का है वो नहीं आएगा। ये भी आएगा। वाह वाह वाह, ये कैसे आएगा बेटा? ये कार्बन, ये दोनों एच है, हाँ सर, एच सिर्फ एक होगा ही क्या? ये आएगा। कराए क्लासरूम में कराए, ये नहीं होगा। समझ में आया क्यों नहीं होगा? हाँ सर। क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, सिस ट्रांस किसका बनाओगे? इसको अदला बदली करो तो एक ही चीज रहा, तो सिर्फ ओनली वन। बेटा और कितनों का गलत हुआ ये? 12th वाला समझ में आया क्या? सिर्फ ओनली दिस, ये वाला तो क्या होता है, ये नो जीआई, क्योंकि ये दो डबल बॉन्ड अगल बगल में है। और ऐसे मैंने बहुत क्लासरूम्स में एग्जांपल करा रखे हैं यार, क्लासरूम में बहुत सारे क्लास नोट्स निकाल के देखो, एग्जांपल्स करा रखे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट 13, 13 देखिए सभी, 13 देखिए। देखो फर्स्ट वाले में दोनों साइड क्लोरीन है, सेकेंड वाले में दोनों साइड मिथाइल है, थर्ड वाले में दोनों साइड इथाइल है। सर फोर्थ वाले में भी तो यही है, दोनों साइड आपने ये कर दिया। नहीं, वहां रिंग है, वहां क्या है, रिंग है, इसमें तो जीआई शो नहीं करेगा, बट यहाँ पे तो कर सकता है। क्यों? ये CH3, ये H, ये CH3, ये H, तो ये सिस ट्रांस हो सकता है अलोंग रिंग, तो इसका आंसर डी है। क्लियर है बात, सबको समझ में आई? 14 हमें, 14 हमें, 14 बाकी लोग आंसर टेक्स्ट करो। 14 हमें बुलाने, हाँ यस सर। 14। हेलो। हाँ हाँ सर, बताओ। 14 में से फोर्थ आएगा सर। फोर्थ आएगा, क्यों? किसके सर अलाउंग वो शो करता है, डबल बॉन्ड की रिंग के अलाउंग? डबल बॉन्ड के अलोंग। डबल बॉन्ड के अलाउंग। यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, डी आंसर है। ठीक है, डी आंसर। अच्छा 15 क्या है? 15 बोला है कौन सा पार्ट जीआई शो नहीं करता, कौन सा पार्ट जीआई शो नहीं करता? तो वेद, जायसवाल, बताओ। वेद, सर बी ऑप्शन, बी और ए ऑप्शन। बेटा ये क्यों नहीं कर रहा? ये तो कर रहा है ना, सारे अलग अलग हैं। ए वाला करेगा कि नहीं? सर करेगा। देखो ये Me है, ये CH3 है, ये PH है, ये वाला करेगा?
ये जीआई शो करेगा, अरे ये करेगा कि नहीं? करेगा सर। नहीं करेगा, ये डिफरेंट थोड़ी है। अरे मिथाइल ही तो CH3 होता है, हाँ सर मेरा, हाँ नॉट जीआई, नो जीआई। सर ये मेरा वाले डी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया था। पीएच और C6H5, अरे फिनाइल जो होता है ना, फिनाइल वो क्या है? ये बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा दो, वही है, दोनों सेम है। These two are same and pH and C6H6 are same। क्या ऐसे अपन ने क्लास में करे क्या एक बार? मिथाइल और ऐसे क्लास में करे हुए अपन, ठीक है। तो इसमें पूछा है नो जीआई। नो जीआई मतलब कौन सा? ए और बी, ए और बी। बी में क्या है? बी में तो कोई चांस ही नहीं है, डबल बॉन्ड वो है। सर फिर सी और डी में कैसे होगा सर? उनमें भी नहीं होना चाहिए। सी बी में भी कोई जीआई नहीं है, क्योंकि वहां सी डबल बॉन्ड हुआ है। क्या कुछ करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। लोन पेयर है, वहां पे क्या है? ये नाइट्रोजन को अकेला मत मानो, ऐसा गुब्बारा टाइप रहता है उसके पास में, ऐसा गुब्बारा टाइप रहता। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग पूरा ध्यान लगा के देखें इसको, ठीक है। अच्छा 16 सोनी बताओ बेटा। सेकेंड वाले का ज्यादा होगा सेकंड वाले का ज्यादा क्यों? सर। बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट से प्रोपोर्शनल रहता है। बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट से प्रोपोर्शनल है। सोनी भाई बहुत ज्यादा डाउट पूछता है, वो मेरे भी आंसर चेंज कराता, फिर बोलता हाँ नहीं ये ऐसा है। ये देखो इसमें किसका ज्यादा? क्लोरीन और कार्बन में ऐसा डाइपोल मोमेंट किधर होगा? इधर। इसका किधर होगा? सर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज की तरफ। हाँ इसका किधर होगा? इधर। इसका किधर होगा? तो ए और बी किसका ज्यादा? डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा? बी। डाइपोल मोमेंट बी का ज्यादा है ए से, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बी का ज्यादा है ए से, ठीक है। तो जो 1 नंबर है ये 2 नंबर है, 2 का ज्यादा है। साची साची माइक ऑन करो बेटा। यस समझ में आया ये कैसे हुआ? यस सर। ये देखो ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती? sp2 की ज्यादा। sp2 की। तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये वाला इधर जा रहा, और इसमें क्या हो रहा? इसमें इधर जा रहा, क्लोरीन की तरफ, और इस वाले में दोनों इधर। सो ये है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये तो मेरे को बहुत सारे बच्चों ने भेजा था। हाँ सिद्धार्थ। सर वो हाइड्रोजन कार्बन की तरफ होगा ना सर? कौन सा हाइड्रोजन? कौन सा हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट। अच्छा ये वाला होता है, बट अपन ज्यादा बल्कि ग्रुप को ही देखते हैं, सिर्फ बल्कि ग्रुप को देखना है बेटा, सिर्फ बल्कि ग्रुप को। ये क्लासरूम में भी था, ये क्लासरूम नोट्स में देखा क्या? अच्छा ये मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट पे, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता? मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। साची मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? साची ट्रांस का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये मैंने बताया था। अगर ट्रांस है तो ट्रांस का तो हमेशा ज्यादा ही जाता होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आप डाइपोल मोमेंट से देखते हैं, ठीक है। अच्छा 17 का कौन बताएगा? देवांश 17 क्या आ रहा है बेटा? हेलो सर। हाँ बताओ बेटा। तो 17 का ऑप्शन सी आ रहा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिएक्शन। हाँ इक्वेटोरियल पे देखो, अगर के इक्विवेलेंट ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एक्सियल से इक्वेटोरियल, अगर इक्वेटोरियल तक अगर जा रहे हो तो तुरंत चला जाएगा, ठीक है। अच्छा 18 में अगेन
क्वेश्चन में जो भी उन्होंने सॉल्यूशन दिया था उसमें गड़बड़ है। ध्यान से देखना, ये पूछा है इसके कितने नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, पीओएस, कितने प्लेन ऑफ पीओएस होंगे। अच्छा, इसका पीओएस ढूंढने के लिए ध्यान से समझो, पीओएस ढूंढने के लिए क्वेश्चन में गलती है, जो भी दिया आंसर उन्होंने गलत दिया था। देखो अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना लो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा डिफरेंट बना लो, ऐसे बना लो, बना सकता हूं ना, 1 2 3 4, तो सॉरी ये बंद कर देता हूं, 1 2 ऐसा, फिर ये भी कितना है 1 2 3 4, तो 1 2 3, ये समझ में आ रहा, कितनों को समझ में आ रहा है ये? प्रियांशु नहीं, प्रियांशु नहीं, किसी और बच्चों को, प्रियांशु भी बताओ, प्रियांशु तुम बताओ बेटा, प्रियांशु माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, इसका एक डिवीजन कैसे करो? सर बीच में से। ये कर दो क्या? यस सर। तो एक पीओएस ही हो जाएगा, दूसरा भी होगा क्या? हाँ सर, प्लेन के अलावा। प्लेन के अलावा, एक जो एप्पल वाला होता है ना, स्लाइस की तरह कट करते हैं, एक तो ये हो गया, एक होता है मॉलिक्यूलर प्लेन। तो इसका आंसर जो दिया था वो चेंज हो जाएगा, इसका आंसर है 2, इसका आंसर है 2। तो समझ में आया 18? आंसर है 2 इसका। ठीक, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसे, एक मॉलिक्यूलर प्लेन, एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक मॉलिक्यूलर प्लेन, टोटल हो गए 2, चेंज हो जाएगा ये। पीओएस किए थे ना यार, बहुत ज्यादा किए थे अपन। अब देखो जिसको वेज डैश नहीं समझ में आता तो यार दिक्कत तो रहेगी, दिक्कत रहेगी, वेज डैश नहीं समझ में आ रहा तो। अच्छा 19 में अगर मैंने देखा ना, 19 में तो सब लोग क्या कर रहे हैं, फ्लोरीन को ऊपर कर रहे हैं। ठीक है भैया, हमने फ्लोरीन को ऊपर रखा, देखो एकदम ये ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ फ्लोरीन है और ऐसे H है और ये वेज फॉर्म में CH3 है, दूसरे वाले पे डैश में ब्रोमीन है और वेज में कौन है, वेज में कौन है, फ्लोरीन है। फिर इसमें ये तो OH आ गया, डैश में CH2 है और वेज में Cl है। तो ये देखो फ्लोरीन को अपन ने यहां मान लिया, ये लास्ट वाला, तो फ्लोरीन के अगर डैश में H है तो इधर सॉरी ये डैश में H है, वेज में कौन है, CH3 है, दूसरे वाले में ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, इसमें वेज कौन है, इसमें वेज फ्लोरीन है और डैश कौन है, ब्रोमीन है। थर्ड वाले में वेज कौन है, देखो यहाँ पे फ्लोरीन था वेज, तो यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, CH3, यहाँ पे क्या OH। ये डायग्राम समझ में आया क्या? कितने लोगों को ये समझ में आया? मैंने एक कार्बन 1 को पकड़ा, क्लोरीन को, बोला कि यार उसके डैश में H है, वेज में CH3 है, तो डैश वाले को मैंने लेफ्ट में रख दिया, वेज वाले को राइट में, तो वेज में दूसरा कौन है, फ्लोरीन, दूसरा वेज में कौन है, क्लोरीन, सबको राइट कर दिया, रिमेनिंग। अच्छा ए ऑप्शन को देखो, क्या ए ऑप्शन इसका मिरर इमेज है? इनएंशोमर क्या होता है, मिरर इमेज, मिरर इमेज क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट की तरफ चले जाए, CH3 F क्लोरीन OH और राइट वाला इधर आ जाए, तो CH3 ब्रोमीन
दिस इज H, दिस इज फ्लोर। ठीक है, तो ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन। समझ में आया क्या? ये ऐसे बनाना भी सिखाया होगा आपको। ट्वेंटी का अमोक 20 का क्या किया बेटा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता है? यस सर। कैसे होता? अपने को जो भी पार्ट रहेगा उसको घुमाना पड़ेगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? C3 होगा या C2? हाँ आदित्य, आदित्य बता बेटा। जोशी, C2 एक्सिस 120 डिग्री से घुमाओ। 180 डिग्री। 180 डिग्री से घुमाओ, आंसर। अच्छा 21 नंबर गौरी, माइक ऑन करके बताओ बेटा। 21 नंबर, हाउ मेनी कार्बन्स आर रिक्वायर्ड टू शो? गौरी बताओ आंसर। श्रावणी तुम बताओ। हाँ, नन ऑफ दीज। कितने कार्बन चाहिए? 0 कार्बन। ये क्लास में कराया है। 0 कार्बन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये वाला भी हो गया था क्या? यही वाला आपको एक्सियल इक्वेटोरियल देखना है। एक्सियल इक्वेटोरियल देखना है। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल देखना है, हो जाएगा। अरे हाँ 23 देखो, 23 देखो, 23 का कितना आया? 23 एक्सियल इक्वेटोरियल देखना है। ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था, और सेम ऐसा मैंने क्लास में भी कराया, क्लासरूम में कराया हुआ है। पूरा का आया। ओके, अमित, अमित माइक ऑन करो बेटा। अमित, अमित नहीं क्या? अच्छा, पूरा कितना आया? सर 16। 16। ओके, क्या पूछा क्या है बेटा? सर नंबर ऑफ GI। नंबर ऑफ जीआई। तो जीआई काउंट कर, नहीं, वापस दे दो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा उसने? सर स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स। यस सर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स किसके अलोंग? स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है बेटा? सर जिनमें ओरिएंटेशन डिफरेंट रहता है। ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट रहेगा। जीआई भी हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर भी हो गए, वो सारे स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये जो मैं क्वेश्चन उठाया बुक से, जहां से भी देखा, उन्होंने ये ऑप्शन दिए थे 16, 4, 6, D 8। कितने लोगों का 16 छोड़ के डिफरेंट आया? कितने बच्चों का 16 छोड़ के डिफरेंट आया? विदुषी कितना है बेटा? यस सर। कितना है ये? सर 4 आया था। 4 आया था। ओके ओके, देखो जरा, और कौन है? सिद्धार्थ,
सिद्धार्थ बताओ बेटा। सर 8 आया था। 8 आया था। कौन कौन सा बताओ बेटा। एक ये होगा क्या? सर वो यस सर। और ये सर वो नहीं होगा। क्यों? नहीं सर मतलब होगा सर। वो 3 बॉन्ड है ना, 3 यस सर। डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिव। ओके, 2 ये हो गए। और कुछ? अच्छा, किसी को पता है क्या कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर जैसे ये है, एक कार्बन है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कायरल सेंटर पूरा बताओ बेटा। सर जब कार्बन से डिफरेंट चारों के एलिमेंट डिफरेंट जुड़े हो तो उसको कायरल सेंटर कहते हैं। हाँ, तो ये कायरल सेंटर है क्या, जो डायग्राम मैंने बताया? 4 डिफरेंट है कार्बन के पास, ए बी सी डी। तो अगर ये आर है, मैंने एक बार चेंज किया, ऑड चेंज किया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? एस बन जाएगा। तो इसके कितने आइसोमर हो गए? सर 2 हो गए। तो कायरल सेंटर के अलोंग ऑप्टिकल सेंटर होता है, याद करो, कायरल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसका एक्चुअली थोड़ा गलत दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये कार्बन, क्या ये ऑप्टिकल सेंटर है? ये H है, ये H है, एक CH3 है, इधर से ये चीज लगी हुई है और दूसरे साइड से ऐसा कुछ ग्रुप लगा हुआ है। क्या ये कायरल सेंटर होगा क्या? दिस इज A, दिस इज B। क्या ये C कायरल सेंटर होगा? ओके। पूरा ये D वाला कायरल सेंटर होगा क्या? यस सर। अच्छा, क्या ये भी कायरल सेंटर होगा क्या? यस। अरे बताओ, ये कायरल सेंटर हो सकता है क्या? यस सर। और ये वाला? यस। ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, R और S में कन्वर्ट हो सकता है, रिंग में भी R और S लग सकता है। तो टोटल 2 की पावर A B C D 64 होना चाहिए आंसर इसका। समझ में आया? तो गलत दिया हुआ था उसमें। कायरल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स पूछे थे। हाँ पूछो भाई। सर वो sp3 मतलब जो sp3 हाइब्रिडाइज रहते वो भी शो करते हैं ना? sp3, हाँ साइक्लोअल्कीन्स। हाँ, साइक्लो। तो सर जैसे CH3H है, CH3H वो भी सिस ट्रांस शो करेंगे ना? और सिमिलरली इस साइड में भी जो भी कॉम्प्लेक्स हाँ, तो वो सिस्टांस ही हो गए ना। अरे ऑप्टिकल सेंटर क्या, एक R और एक बार S, वो कब होगा? जब ये ऊपर CH3। अरे इसमें भी GI सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने इसको ऑप्टिकल सेंटर काउंट कर लिया, इसका मतलब क्या, एक बार ये ऊपर CH3 रहेगा और नीचे H रहेगा, दूसरी बार क्या होगा, नीचे CH3 और ऊपर H। तो ये जो सिस ट्रांस वाला जो बोल रहे थे वो ऑप्टिकल सेंटर से काउंट हो गया। अरे R और S मतलब क्या, डिफरेंट सिस या ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं चमका सोनी? ये अगर ऊपर था, नेक्स्ट टाइम नीचे रहेगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है ना। ऑप्टिकल सेंटर है मतलब GI वाले में भी काउंट हो गया। जैसे इसका ये डबल बॉन्ड है, तो ये R और S दोनों में काउंट हो जाएगा। सो पहले उसको ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए काउंट किया था ना? ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब कायरल सेंटर था तो उसका ऑप्टिकल आइसोमर काउंट किया था। अब GI इसमें स्टीरियो आइसोमर्स पूछे थे इस क्वेश्चन में। स्टीरियो आइसोमर्स टोटल कितने होंगे सर ये मतलब बताना जब है। उसको C मार्क किया था तब उसको मतलब वो कायरल एटम था तो उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए किया था, मतलब काउंट किए थे। और अब वो दोनों को ऑल टुगेदर मतलब GI के लिए कंसीडर करेंगे। GI के लिए। और तुम थोड़ा और सोचना है ना, तुम घबरा जाते हैं चीजों में। इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा, 64 आएगा इसका। मैंने सोचा इसमें गलत दिया हुआ था, थोड़ा और डिफरेंस हो सकते थे। ये वहां पे ही अगर ऑप्शन अगर आपको दे देता, यही ऑप्शन एग्जाम में दिया है, तो आप 16 मार्क कर देते, बट इसका रियलिटी में आंसर ज्यादा हो सकता, 64 हो सकता। और ये ट्रू फैक्ट भी है
अरे अब यहाँ जीआई शो कर रहा है ना ए और बी पे, ए और बी पे जीआई शो हो रहा है बेटा। तो व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पे जीआई है, ए और बी पे जीआई है, डबल बॉन्ड है ना, और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो सोचना ये मतलब थोड़ा और ज्यादा बेटर चीज थी ये, जितना बुक में दिया हुआ था उससे ज्यादा ही था, अच्छा था। फिर 24 C6 H6 ये डिफरेंट स्ट्रक्चर दे रखा है, इसके अंदर कितने पीओएस होंगे देखो जरा यार। ये ऐसे ट्रायंगल का तो बनाया हुआ है ना, तो एक ये हो जाएगा, मतलब जो भी उन्होंने ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, एक पीओएस ये, एक पीओएस ये, एक पीओएस ये, तीन तो यही हो गए। और फिर एक क्या है, वो जो ऐसा आधा दिया हुआ है ना, ऐसा ऐसा दिया हुआ है, उसको ऐसे बीचों बीच से काट। ठीक है, टोटल 4 आ गए, समझ में आया? टोटल 4 आ गए। समझ में आया इतना? 4 पीओएस है। फिर नेक्स्ट गार्गी कायरल सेंटर्स पूछे बेटा। गार्गी कितना आंसर आया कायरल सेंटर्स? सर 4। 4, वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा? जैसे ये है, देखो एक सल्फर है, एक तो सल्फर हो गया, फिर एक ऐसा ये। अरे बहुत अच्छा पेपर था, तो आराम से समझ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अच्छे से समझेंगे। ये देखो, ये क्या पूछा है, कायरल सेंटर्स पूछा उसने कायरल सेंटर्स पूछा है, कायरल कार्बन नहीं बोला उसने, कायरल सेंटर्स। तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये देखो, ये भी तो कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है। देखो इसका एक वैलेंसी पे ये है, एक इधर है, एक हाइड्रोजन है। इसके भी देख लो, एक इधर ऑक्सीजन, एक इधर ये, एक इधर ये, और एक हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए? 4 सेंटर। टोटल कितने हो गए? 4 सेंटर। बात समझ में आई सबको? अरे ये तो बोलो 4 कायरल सेंटर्स हो गए। ये सल्फर भी एक कायरल सेंटर है, उसने कायरल कार्बन नहीं पूछा। सल्फर नहीं समझते, क्या मजाक कर रहे? सल्फर की वैलेंसी कितनी होती? हेलो, अब चमक गया? ये देखो चमका कि नहीं? और एक पीएच से एक डबल बॉन्ड, एक यहां से जुड़ा हुआ है, और एक ये गुब्बारा लोन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते ना। अरे कितना चमका कि सल्फर है कि नहीं? देखो यार, लोन पेयर नहीं बनाओगे तो तुम लोग मतलब पूरा गलत ही कर दोगे। एग्जामिनर लोन पेयर काय को बनाएगा? कितना गलत हुआ ये? वेरी गुड, कई बच्चों का सही हुआ, शाबाश। या सब गड़बड़ गड़बड़ करती तुम। हाँ ये अच्छा था, ये शायद मैंने किया था। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अल्केन्स टू शो ऑप्टिकल आइसोमर। ये अल्केन पूछा है, अल्केन पूछा है। अल्केन मतलब CnH2n+2, ये अल्केन हुआ।
अब कुछ लोग बहुत गलत सोच लिए, कई बच्चों ने गलत सोचा, नो डाउट। सोनी ने देखो, सोनी ने क्या किया, सर ऐसा ही मान लो, इधर पता नहीं सोनी ने क्या क्या लगा दिया, क्लोरीन क्लोरीन। अरे देखो सर 2 ही कार्बन चाहिए, ये गलत है। ये हाइड्रोकार्बन, ये जो है हाइड्रोकार्बन, ये जो अल्केन है, ये अल्केन नहीं होगा, इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होने चाहिए। तो एक कार्बन, एक H, एक CH3, एक मिथाइल, एक इथाइल लगा दो और एक प्रोपाइल लगा दो। ठीक है, आंसर इसका 7 है, आंसर इसका 7 है। उसमें गलत दे दिए, तो ऑप्शन दिए ही नहीं थे। आंसर इसका 7 है भाई, आंसर इसका 7 है। अल्केन, अल्केन मतलब आपका फिक्स है, सिर्फ हाइड्रोजन है, कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, आप कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान सकते। क्या ये बात सबको चमक रही है? वेद, आदित्य, आर्य, आर्य तो पता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं आजकल, आजकल क्या बरसों हो गए आर्य को। अनगा, अथर्व, आयुष, चैतन्य, काव्या, अच्छा काव्या से पूछ, काव्या समझ में आएगा बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है? ये यस सही सर। हुआ था क्या आपका? सर मैंने टेस्ट नहीं था, आपको मैसेज किया था मैंने। अच्छा ठीक है, हाँ पावर कट था। अच्छा 27 में किसको डाउट है? 27 ये अच्छा क्वेश्चन था बेवकूफ बनाने के लिए। ये MS चौहान में भी है। अरे और किसी को डाउट ही नहीं? ये देखो, अरे ये एडवांस के लिए सही सवाल है। देखो जरा कहाँ बेवकूफ बने। अच्छा रीजन तो सब सही है, टॉर्सनल स्ट्रेन ठीक है, क्रॉस द बोर्ड कंफर्मेशन टू हैव हायर एनर्जी देन, हाँ वो तो समझ में आ जाता। अब असर्शन देखो, ये देखो ध्रुवी, ये बताओ बेटा ध्रुवी, यस सर। ये देखो, ये इथाइल और मिथाइल दोनों किस पे हैं, वेज पे हैं कि डैश पे? सर वेज पे। अच्छा मिथाइल और मिथाइल वेज पे। तीनों ही वेज पे हैं। अच्छा तीनों ही, अगर देखो ये भी वेज पे ये भी वेज पे, तो इनको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे कि ट्रांस? सिस। सिस बोलेंगे। तो मिथाइल और इथाइल भी एक दूसरे से सिस पे हो गए, ये मिथाइल मिथाइल भी सिस पे हो गए, ठीक है, तो तीनों ही है। यस अब सर। बट ये जो बना है इसने, ये देखो दिस इज इथाइल, बहुत बढ़िया, दिस इज मिथाइल। अच्छा ये नीचे ये ऊपर, देखो देखो इथाइल नीचे मिथाइल ऊपर, याद है ऐसा अपन ने किया था, 1 एक्सियल हाँ सर। 2 एक्सियल इथाइल मिथाइल, देखो ये एक नीचे एक ऊपर, दिस इज ट्रांस, ठीक है। और ये वाला क्या किया, इसने ये वाला नीचे लिया, ये ऊपर मिथाइल ऊपर, ये डाउनवर्ड, तो ये दोनों भी ट्रांस, तो ये स्ट्रक्चर इससे मैच ही नहीं करता। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैपिटल A एंड कैपिटल B आर नॉट सेम। गुचनी ये जो है दोनों ही सेम है, सेम नहीं है, सॉरी सेम नहीं है। इसने देखो अगर ऐसा मुझे देता सिर्फ इथाइल मिथाइल मिथाइल, ठीक है, वो डिफरेंट चीज हो जाती। अब इसने ये स्ट्रक्चर ही चेंज मार दिए, याद है ऐसे किया था 1 2 3, फिर आप कर लेते थे 1 एक्सियल 2 एक्सियल 3 एक्सियल, तो फिर वो था ना 1 से 2 हाँ, को, सर। सॉरी नंबर्स को माइनस करो, ए को माइनस करो, फिर ऐड करके पता करो उससे सेकंड आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे बेवकूफ बनाया है कि ए इसकी वजह से गलत है। अब उसमें क्या है, जनरली अपन एक्सियल मान के सही बोल देंगे उसको, बट ये स्ट्रक्चर ही नहीं है इसका,
समझ में आएगा बेटा? ये है क्वेश्चन, उसमें है, MS चौहान में है ये। यस ठीक है, समझ गया। समझ में आ गया, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, 27, 28, 28 में डाउट है क्या? कैलकुलेशन करना पड़ेगा 28 में, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा 28 में है ना, कैलकुलेशन भी नहीं करो, इजीली हो जाता है। 28 में जो है ये दोनों लिख लेना, A and B आर नॉट सेम स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से सुनना, 28 में कैलकुलेशन से भी आंसर आ जाएगा। देखो बोला है कि ये जो प्लस टार्टेरिक है वो 68% है और माइनस टार्टेरिक है वो 32% है। अच्छा ये बताओ ओवरऑल मिक्सचर कैसा होगा, पॉजिटिव रोटेशन शो करेगा कि नेगेटिव? ध्यान से सुनो, पॉजिटिव का 68 है, नेगेटिव का 32 है। अरे ध्रुवी, ये 68% है और ये 32% है, तो नेट किसका भारी होगा? पॉजिटिव वाले का, इट विल बी डोमिनेटिंग। अच्छा ये अगर डोमिनेट करेगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे काट दो, दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। कौन से कट जाएंगे? बी और सी तो निग्लेक्ट हो गए, क्या बचा? ए और डी बचा। ए और डी, सॉरी ए और डी में कोई ना कोई हो सकता। अब देखो वो बोल रहे हैं कि उसका स्पेसिफिक रोटेशन ही +4 है, सॉरी +12 डिग्री है। मतलब सुनो, अगर सिर्फ प्लस टार्टेरिक एसिड हो ना, पॉजिटिव टार्टेरिक एसिड, तो वो +12 शो कर देगा। माइनस टार्टेरिक हो तो सिर्फ वही हो कंसेंट्रेशन और कुछ भी नहीं हो तो वो -12 शो करेगा। इसमें क्या है, दोनों का मिक्सचर है। इसमें क्या है, दोनों का मिक्सचर है, और अगर दोनों का मिक्सचर है तो 12 कभी नहीं हो सकता, +12 कभी नहीं हो सकता, सिर्फ प्लस इतना हो सकता है। ठीक है, अरे मतलब कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर आएगा। श्रेया क्या ऐसी प्रॉब्लम आपने देखी बेटा वापस? सर ये प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आ रहा, लेकिन सर हम जो स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं उसको अल्फा बोलते हैं, तो वो तो कांस्टेंट होता है ना, तो फिर वो कैसे चेंज करेगा? हमने जो क्लास में भी 2 सम्स किए थे उसमें मिक्सचर को मिक्स किया था, लेकिन जब हम फाइनल निकाल रहे थे तो तब तो अल्फा कांस्टेंट लिया था ना, मतलब जो वैल्यू थी अल्फा की, अगर पॉजिटिव आ रहा था मिक्सचर तो पॉजिटिव ली थी अल्फा की वैल्यू, लेकिन वो कांस्टेंट लिया था, उसको थोड़ी बेटा फाइंड किया था उसने हमने। क्या पूछा है, उसने क्या पूछा है, उसने मिक्सचर के बारे में पूछा है। आपने इतना % ये मिलाया, आपने इतना % वो मिलाया। अब जो मिक्सचर है, देखो अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में ये पॉजिटिव वाला होता या ये वाला होता तो कुछ भी करो परसेंटेज क्या है, देखो परसेंटेज क्या है, आप 1 mm कंसेंट्रेशन ले लो, 10 mm ले लो, अगर उसका रेशो 68/32 है, 68/32 है, चाहे कितना भी कंसेंट्रेशन ले लो उसका रोटेशन इतना ही होगा। अगर डेटा जो है उसके बिहाफ पे आप कुछ भी कर लो, आप 1 mm वाला कंसेंट्रेशन ले लो या 10 मोलारिटी वाला ले लो या 100 मोलारिटी, आपका चेंज नहीं होगा अगर ये मिक्सचर इस मात्रा में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर दोनों है तो पूरा स्पेसिफिक नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर मैं इनमें से इसको एक को 0 कर दूं तो रिमेनिंग सारा 100% हो जाएगा, तो वो +12 -12 शो कर सकता है। ठीक है, एक बार वापस देखना इसको, इसने पूछा वही है कि ओवरऑल मिक्सचर का क्या स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा, कितना रोटेशन करेगा, उसका मीनिंग ये था। ठीक है, 2-3 प्रॉब्लम करे थे अपन ने, सिमिलर प्रॉब्लम्स किए थे। 29 गौरी हो गया बेटा यहाँ पे? हाँ सर। अरे तुम तो एकदम ही मरी मरी आवाज में बात कर रही हो। क्या है 29 का क्या आया?
29 का नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। अक्षय माइक ऑन करो। अक्षय अक्षय सर 4 है 4। 4 कौन कौन से 4 होंगे जरा बताओ, जरा देख के। बताओ कौन कौन से होंगे, ये वाला भी है कुछ। अक्षय तुम बताओ बेटा। अक्षय आर्या बेटा, अक्षय बताओ तो। देखो एक तो ये वाला पार्ट, ये एंटायर पार्ट, 2 रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, तो ये 3 रिंग वाला पार्ट हो गया, एक ये और एक ये, टोटल 2 सेंटर हो गए 2 की पावर 2। ठीक है, 30 वाला हो गया क्या? 30 में बोल रहे हैं 120 डिग्री से घुमा दीजिए। 120 डिग्री से घुमाएंगे तो क्या बनेगा, क्या आएगा 30 का गॉच, ये कराया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमर, इनमें से कौन सा स्टीरियो आइसोमर शो करेगा? 31 भी, 31 ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है वही 31 कर पाएगा। 31 2 मिथाइल ब्यूटीन 1 इन 3 मिथाइल ब्यूटीन, ब्यूटाइन है, ब्यूटेनोइक एसिड है। ठीक है, तो 31 का ड्रॉ एंड चेक वाला सीन है, शायद क्लास में कराया भी हो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? अच्छा 32 ये भी क्लास में करा रखा, सॉरी पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ, आईआईटी का सवाल है। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्लास का सवाल है, 6 आया था शायद, है 6 ही था क्या? थर्टी 33 में क्या है? 33 में अगेन ड्रॉ एंड चेक, ड्रॉ करो और चेक करो, जिसको नोमेनक्लेचर आता है वही कर पाएगा ढंग से। 34 में 34 चैतन्य 34 बताओ बेटा, चैतन्य 34 बताओ, चैतन्य चैतन्य बता ही नहीं रहा। काव्या चलो, काव्या क्वेश्चन तो देखो। कृष्णा तुम बताओ, कृष्णा रोटेशन किसमें होता है? कन्फॉर्मर्स। अच्छा कन्फॉर्मर्स का एक दूसरा नाम भी बताया था मैंने, अभी मिल जाए तो। कन्फॉर्मर्स का एक और नाम क्या होता है? रोटामर्स। ठीक है, रोटामर्स। 35 अच्छा देखो, बोल रहा है हैव लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन, यही तो अपन ने कर रखा। लीस्ट हिंडर्ड मतलब इथेन, इथेन अब ये आराम से गोल गोल घूम सकता है। ठीक है, 35 एक्टिव आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्यूटेन, कैलकुलेट कराना। ब्यूटेन 1 2 कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है इसके? ऑप्टिकली एक्टिव 36, आइसोमर ऑफ इथेनॉल C6H14, इसका क्या करना?
पहले DU निकाल लेना, ठीक है, डाइपोल डी या जो भी अपन लिखते थे ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DB निकाल लेना। DB इसका कितना आएगा, DB कितना आएगा इसका DB कितना आएगा 37, 0 आएगा, यानी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं है तो अलग अलग चेन करके बनाना। आंसर कितना आता है इसका, हमने क्लास में किया ये। टोटल कितने आइसोमर्स आएंगे, 6 आ रहे ना, कोई रिंग नहीं हो सकता, कोई डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, 6 आ रहे हैं। अलग अलग चेन के आइसोमर्स बना लेना। फिर आइसोमर्स ऑफ इथेनॉल, डाई, ठीक है, इथेनॉल का फिर सिस ट्रांस, ये सारे इजी हैं। वो बीच में तो फिर सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, कायरल है कि नहीं, फिर इक्लिप्स है कि नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन नंबर 41। अब यार इसमें क्या है ना, वो बुक में ही गलत दिया हुआ था। अबे जो अपनी 41 ईयर वाली बुक, उसमें डिफरेंट दे रखा है, देखो। एक्चुअल में बेटा ये क्या हुआ, ये अपन ने 41 ईयर से लिया है, ये M है, ये N है, ठीक है। जो सॉल्यूशन भी दिए हैं वो उसी के दिए हुए। अब M और N में क्या हो गया, M और N में जैसे ध्यान से सुनो, ये हाइड्रोजन है, ये OH है, तो ये अदला बदली हो गए, अच्छा, इसमें क्या बोला अपन ने कि यार ये अदला बदली हो जाए, बट क्या हो गया, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हो गए। जो क्वेश्चन देखे ना, क्वेश्चन में अगर अपन ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में चीजें चेंज हो गई हैं। यहाँ क्लोरीन था, यहाँ CH3 था, तो दे आर नॉट आइसोमर्स, बट इसका जो सॉल्यूशन दिया है ना, सॉल्यूशन वो डिफरेंट दिया है, ये बुक में मिस्टेक है। ईयर्स में ये मिस्टेक है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ बी और सी होगा। जो पूछा ना, आर नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन में उसने चीजें चेंज करके दी हैं, बट आंसर वुड बी बी एंड सी, क्योंकि उसने क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो वो बुक से लिया हुआ है। 41 IIT का सवाल है, ठीक है। आई होप यार मेजॉरिटी सारे सवाल इजी थे। आप लोगों के जो एक दो रह गए ना, मैं उनको चेंज कर दूंगा, किसी में जिसमें है कि भाई यार बुक में क्वेश्चन गलत है, या एक आधा जो है, इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, इसका बी और सी मिलेगा। जो मैडम ने टाइप किया वो ऑब्वियस है, बुक देख के किया, तो बुक में गलती थी, तो अब अपन कुछ बोल नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि IIT में कंट्रोवर्सी नहीं होती, IIT का पेपर भी होता है ना, तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन में तो ऐसा रहता है कि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट या कुछ डिफरेंट चीजें लग रही हो, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे होता ही है कि आपके डिफरेंट आंसर आते हैं। तो हाईएस्ट देखो थोड़ा बहुत स्कोर चेंज होगा, बट ये वाले पेपर में बहुत लोगों का स्कोर गिरा है, मल्हार, ऋषि, हर्ष, देखा कि नहीं आप लोगों ने अपना स्कोर? कई बच्चों का बहुत ज्यादा स्कोर गिरा है। ये जो 2-3 क्वेश्चन है वो अपन चेक कर लेंगे, जो भी मिस्टेक है, बट ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है इस वाले टेस्ट की। तो
इस वाले टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है, और कोई स्पेसिफिक रीजन, रिवीजन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? थोड़ा सा आज जैसे ही पेपर खत्म होगा, जैसे जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, मैं चेंजेस करा दूंगा, फिर आप लोगों से पर्सनली बात करनी पड़ेगी। काफी कम स्कोर रहा है इसमें। ठीक है, रीजन मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, जैसे ही लेक्चर खत्म होना व्हाट्सएप कर देना। हाँ, 42 में क्या डाउट है बेटा श्रेया? आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना क्यों कम नंबर है। हाँ श्रेया बोलो बेटा। सर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा बेटा? सर 42 के सॉल्यूशन में दिया है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। नहीं, मतलब प्लेन ऑफ उसका सिमेट्री ऑप्शन नहीं 1, 3 और 4 राइट दिया है। क्या दिया है 42 में, क्या क्या दिया है? उसका ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 तीनों भी राइट दिया है। 1, 4 4 और 3। 3 भी दिया है, थर्ड भी है क्या? हाँ सर। नहीं बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है? ना ना, सर फिर वो भी रॉन्ग है क्वेश्चन। हाँ इसमें भी मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं, ये देखो, इसको आप अगर ड्रॉ करके देखोगे कि ये वेज है, ये डैश है, आपको अपने आप पता चलेगा। देखो, ये एक ऊपर है और एक नीचे है, कि भाई इसका सिमेट्री अपन ले रहे हैं, ये करंट डायग्राम फॉर्म में नहीं हो पाएगा। ऑप्शंस में चेक कर लूंगा 42। ठीक है, और अगेन सॉल्व दिस पेपर, अगेन सॉल्व अच्छे से वापस सॉल्व करो। अभी देखो एग्जाम में जब चीजें आएंगी तब देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे मतलब थोड़े बहुत रिलेटेड होंगे ही इससे, तो अपन इसको छोड़ना नहीं है। आइसोमेरिज्म है बट ये थोड़ा एडवांस लेवल का पेपर था, और कुछ पेपर में 2-3 क्वेश्चन में जो भी मिस्टेक्स हुई वो अपन को क्रॉस चेक करेंगे। ये बुक में ही प्रिंटेड गलत थी, और अगर अपन ने वापस ध्यान से सोचो तो हाँ यार आंसर ही गलत दिया हुआ बुक में। ठीक है, तो इस पेपर को वापस से सॉल्व करना है, वापस से, और जो भी आपका स्कोर रहेगा मैं चेंज करके कल फिर डिस्कस करते हैं। और मैसेज करें कि सर क्यों गड़बड़ हुई, क्योंकि इतना इजी पेपर था। पेपर इजी मतलब 150 तो आ ही सकते थे आराम से, 150 नंबर तो आ ही सकते थे, फिर भी लोगों के बहुत कम आए। चलो ठीक है, अब जीओसी निकाल लो, जीओसी निकाल लो। जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो आप मेरे को मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें। पार्शल राइट वाला वो देख लेंगे बेटा, सिद्धांत देख लेंगे। हाँ श्रेया, सर आपने अभी जो 18 बताया उसमें वो एक बार नहीं समझा। अब बेटा यार छोड़ दो, उसको छोड़ दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला है और उसमें इमेजिन करना पड़ेगा, छोड़ दो। ड्रॉ करके है ना, थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। पेपर पेन पे ड्रॉ करना उसको, फिर समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, जो अपन जीओसी कर रहे थे ना उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं।
लास्ट क्लास में कितना करा लिया था? लास्ट क्लास में फ्री रेडिकल करा दिया था क्या? देखो यार श्रेया, थोड़ा सॉरी, ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये देखो, यहाँ देखो, ये 1 2 3 4, तो 1 2 ये यहाँ पे 2 और 3 में ये गलत बना दिया। अब ये देखो, इसका ये क्यूएस होगा कि नहीं होगा? ये यहाँ पे 2 3 पे 1 2 3, अब भी ये नहीं 1 होगा 2 ना। 3, 2 और 3 पे है ना, तो इसका इससे ढकेगा नहीं चाहिए श्रेया। हाँ सर। ये इसका इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? सर वो मिरर इमेज बनेगा ना उसका। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? उसको हाफ डिवाइड करना जब इक्वल इमेज बने सेम। हाँ, तो ये मिरर इमेज मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सर इसको अगर ऐसे हाफ डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 और 3 में बनेगा, तो उसका फिर यहाँ पे 1 और 2 में आएगा ना। क्या 1 और 2 में? डबल बॉन्ड। नहीं बेटा, ये देखो, ये कार्बन के एक कार्बन छोड़ के है डबल बॉन्ड, तो ये जो डबल बॉन्ड, सॉरी, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये एक देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, चांस तो है ही इसमें, ये भी प्लेनर ये भी प्लेनर। तो यहाँ क्या पता मतलब क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना, ये एग्जैक्टली इसका इमेज बनेगा इधर, ये इधर, ये कार्बन कार्बन इधर सेम, देखो इसके इधर सिंगल सिंगल डबल डबल, तो यहाँ से इमेज बन जा रही है, ये इससे मैच करेगा, ये वाला पार्ट इससे मैच करेगा, ये वाला इससे मैच करेगा। थोड़ा और सोचो बेटा इसको, क्लास के एग्जांपल देखो और सोचो तुम, बट तुम क्या है ना, बहुत एक्सेस सोच लेती, इतना तो देखो ओम भी नहीं सोचता, ओम भी अभी एकदम कायदे की चीजें सोचता, कई बार वो भी बहुत ज्यादा सोच लेता है, बट ठीक है, ओम फिर भी इम्प्रूव कर रहा है, और अपना हर्ष तो एकदम ही डाउन मार गया है।